फर्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा है, द साइज ऑफ द एटम इन थॉमसन मॉडल इज, फिर फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा है द एटॉमिक साइज इन द रदरफोर्ड मॉडल। अच्छा, अगर देखें गुड़िया कि जो थॉमसन और रदरफोर्ड जो मॉडल दिया था, थॉमसन का मॉडल कौन सा था, याद है? प्लम पुडिंग मॉडल या फिर वाटरमेलन मॉडल, ठीक है। जबकि हमारे पास रदरफोर्ड का मॉडल क्या था, अल्फा स्कैटरिंग मॉडल। तो इनमें गुड़िया बात करें जो एटम का साइज था उसमें कोई डिफरेंस था क्या? नहीं था। तो वहां लिख लो नो डिफरेंस, कोई डिफरेंस नहीं था, साइज तो वही रहेगा। और आपको अच्छे से पता है कि जो एटम का बेटा बात कर रेडियस होता है, ये भी आपको कई बार लिखवा दिया, याद है? बेसिक पढ़ाया था तभी पढ़ा दिया था कि एटम का जो गुड़े बात करें साइज होता है, सबसे पहले उसकी रेडियस निकलती है। और रेडियस गुड़े बात कर नियरली क्या होती है बेटा बात करें, 10⁻⁻⁸ से लेकर के बेटा बात कर -8 मीटर कि सेंटीमीटर, सेंटीमीटर बोल नहीं पा रहे हो, सेंटीमीटर। अगर मीटर बोले तो क्या लिखा था बेटा बात करें, 10⁻⁻10, जल्दी बोलो क्या, मीटर, है ना। और वहीं पर अपने ये किसके बारे में बात की थी, एटम। और रेडियस ऑफ न्यूक्लियस भी लिखवाया था क्या, रेडियस ऑफ जो न्यूक्लियस लिखवाया था किस एटम का, वो कितना था, 10⁻⁻, क्या लिखवाया था, 13 सेंटीमीटर, या मीटर में कितना लिखा था बेटा, 10⁻15 मीटर। लेकिन एनसीईआरटी ने एक चीज बोली थी कि आप इसको ऐसे 10⁻15 मीटर याद मत रखो, एक रेंज याद रखो, 10⁻⁻14 टू 10⁻⁻15 मीटर, इस रेंज को याद रखो, है ना। तो ये गुड़े बात कहने की क्या होती है हमारे पास, न्यूक्लियस की रेडियस। फिर आपने ये देखा था कि जो रेडियस का रेशियो था, रेडियस ऑफ एटम अगर इनमें डिवाइड करें, ये जो बड़ा दिख रहा है ये छोटी वैल्यू है, अपन रेडियस और बेटा बात करके आया था न्यूक्लियस। तो ये जो वैल्यू थी ना, ये कितना था, 10⁵ इसका मतलब ये था कि जो रेडियस ऑफ एटम होता है ना, वो नियरली क्या होता है, 10⁵ टाइम्स होता है बेटा रेडियस ऑफ न्यूक्लियस के। ये बात की थी अपन ने। फिर अपने इससे रेडियस से कहाँ चले गए थे, वॉल्यूम पर। तो वॉल्यूम में भी हमने ये निकाला था, क्योंकि जो वॉल्यूम होता है वो रेडियस का क्यूब होता है। तो वॉल्यूम ऑफ एटम जो होता है वो गुड़े बात करें 10⁻, कितना होता है, कुछ याद आया, 15 एग्जैक्ट, 15 टाइम्स और बेटा क्या, वॉल्यूम ऑफ, जल्दी बोलो, न्यूक्लियस। अगर हाँ इसको हम गुड़े बात करें, जैसे आपने यहाँ 5 ये लिया, 10 लिया और यहाँ पर 15 लिया था तो 5 आया था, लेकिन अगर 40 लेते तो क्या आता, 4 आता, तो फिर 4 का क्यूब लगाते। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि रेंज लगेगी, रेड वॉल्यूम ऑफ एटम जो होता है वो कितना होता है, 10⁻12 टू 10⁻, कितना होता है, 15 टाइम्स होता है, 12 से लेके 15 गुना होता है किसका, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस का। तो कई बार 15 नहीं होगा तो 10⁻12 दिया जाएगा, ठीक है। आप इस चीज को आराम से याद रख सकते हो कैसे भी, इन दोनों में देखना। और इन दोनों की बात करें, चाहे थॉमसन हो चाहे बेटा बात करें क्या हो हमारे पास रदरफोर्ड मॉडल हो, तो वॉल्यूम जो होता है या फिर जो रेडियस होता है उसमें कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में, है ना। बस उन दोनों का जो डिफरेंस था मॉडल में बस इतना था, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की पोजीशन कहाँ कहाँ पर है, इतना सा देखना आपको। एक चीज देख लेना। दूसरा था इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ, अब फिर फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा है, इलेक्ट्रॉन्स आर इन द बेटा बात कर स्टेट इक्विलिब्रियम विल इन, फिर फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा है, इलेक्ट्रॉन ऑलवेज एक्सपीरियंस अ नेट फोर्स, ठीक है। तो इसमें अपन क्या भरें, सबसे पहले बताओ, पहला क्या आएगा, थॉमसन मॉडल, है ना, स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहता है, मतलब स्कैटर्ड फॉर्म में रहता है। और फिर दूसरे में आ रहा है बेटा बात कर रदरफोर्ड मॉडल, इलेक्ट्रॉन एक नेट फोर्स एक्सपीरियंस करता है क्योंकि वो सेंटर में होता है। तो वो आपको दोनों इसी तरीके से फिल करना है, पहला थॉमसन मॉडल और दूसरा क्या करना, रदरफोर्ड मॉडल, है ना। In the ground state of Thomson model, electrons are in beta stable equilibrium. Well, in Rutherford model, electrons always experience a net force. वो एकदम सही तरीके से लिखा है। तीसरा है अ क्लासिकल एटम बेस्ड ऑन, जो गुड़े बात की क्लासिकल एटम बेस्ड है वो किसके मॉडल पर बताओ, थॉमसन बेटा बात की रदरफोर्ड, जल्दी बोलो, रदरफोर्ड मॉडल पर ही बेस है ना। इस डोम्ड गुड़े बात कर टू कोलैप्स, तो ये हमारे पास को याद रखना। अच्छा, फोर्थ में आज हमारे पास क्या आ जाएगा, फिर से वही आ जाएगा, दो दे रखे, तो थॉमसन और रदरफोर्ड। एन एटम हैज अ नियरली कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन इन, आ बेटा बात करें कहाँ पे बताओ, उसने कहा था, थॉमसन ने क्या कहा था कि पूरा एटम ही क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और बस उसके बीच बीच में कौन बेटा बात स्कैटर्ड है, इलेक्ट्रॉन। तो इस चीज को याद रख लेना, है ना, कि नियरली जो हमारे पास पूरा का पूरा मास है वो फुल स्कैटर्ड फॉर्म में रहता है थॉमसन मॉडल में, बट हैज अ हाईली नॉन यूनिफॉर्म मास। नॉन यूनिफॉर्म मास का मतलब एक जगह मास रखा हुआ है। मास किसमें, एटम में, तो मास किसका कंसीडर करते हो, इलेक्ट्रॉन का तो कंसीडर करते नहीं, या तो प्रोटॉन का या तो किसका कंसीडर करते हैं अपन बेटा बात करें, न्यूट्रॉन का। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का मास ही कंसीडर करते हैं पर ऐसा एटॉमिक मास, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के मास को कंसीडर नहीं करते। तो एक चीज को आप याद रख लेना। ई में दे रखा है
द पॉजिटिवली चार्ज पार्ट ऑफ द एटम, पॉजिटिवली चार्ज पार्ट ऑफ द एटम, ठीक है ना, पॉजेसेस मोस्ट ऑफ द मास इन, गुड़े बात करें कहाँ पे बताओ, रदरफोर्ड मॉडल की गुड़े बात कर दोनों में, दोनों में, बोथ द मॉडल। तो इसमें क्या आ जाएगा, द पॉजिटिवली चार्ज पार्ट, मतलब किसकी बात कर रहा है वो, प्रोटॉन की, ऑफ द एटम पॉजेसेस मोस्ट ऑफ द मास, मतलब अधिकांश गुड़े बात कर जो एटम का मास होता है वो किसकी वजह से होता है, पॉजिटिवली चार्ज की वजह से होता है और न्यूट्रॉन की वजह से होता है। तो लास्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा, बोथ द मॉडल। इनको याद रखना है ना, ये आप ऐसा मानो कि ये क्या दे रखे एग्जैक्ट, ये पॉइंट दे रखे हैं, है ना, जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है थ्योरेटिकल, तो वो खासकर याद रखना, मॉडल पे बने। फिर सेकंड क्वेश्चन तो गुड़े बात का हमारे पास स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का है, ठीक है। अगर अपन न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे आते हैं फिर ये अपन थ्योरेटिकल क्वेश्चन उठाएंगे। थर्ड क्वेश्चन क्या दे रखा है, अ डिफरेंस ऑफ 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेपरेट टू एनर्जी लेवल, अ डिफरेंस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन गुड़े बात करें वोल्ट सेपरेट टू एनर्जी लेवल इन एन एटम, what is the frequency of beta बात का radiation emitted when the atom make a transition from the upper level to the गुड़े बात करें lower level, क्या कहना चाह रहा है, दो एट हमारे पास क्या है, सेल है, दो गुड़े बात जैसे पहले पढ़ते हैं, ये दो सीरीज हैं, लाइमन बामर पाशन ब्रैकेट, और उन दो सेलों के बीच में डिफरेंस क्या आ रहा है एनर्जी का, 2 पॉइंट बीटा बात के 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डिफरेंस आ रहा है। तो मुझे ये बताओ कि एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, अपर टू लोअर हो रहा है, तो ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ हो रहा है, 3 to 2, 2 to 3, 1 to 3, कहाँ पे हो रहा है बताओ। आपको पता है कि ये गुड़े बात कर पास पास वाली हमारे पास क्या होती है, पास पास वाली सेल है। अगर अपन को क्वेश्चन भी नहीं समझा और फॉर्मूला भी नहीं चाहिए तो भी आपका आंसर आ जाएगा। पहली सीरीज कौन सी थी बेटा, बात करें लाइमन, सेकंड कौन सी थी गुड़े बात के बताओ, बामर, थर्ड कौन सी थी बेटा बेटा बात करें पाशन, आपकी कॉपी से क्वेश्चन है ही नहीं बाहर। फोर्थ क्या थी हमारे पास, ब्रैकेट, और फिफ्थ क्या थी बेटा, फंड, और सिक्स क्या थी, और सेवेंथ क्या थी, वेरी गुड, ये मैं नहीं पढ़ता, ये तुम ही पढ़ते हो। तो इसका एनर्जी कितना दे रखा था, -13.6, और इसका -3.4, वो भी यूनिट क्या थी बेटा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, क्या था, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। फिर हमारे पास की क्या थी, -1.51, कुछ समझ में आ रहा है, इसकी एनर्जी डिफरेंस तो पूरा 10.2 आ रहा है। अगर इनका देखें दोनों का एनर्जी डिफरेंस कितना है, 10.2 है, बिल्कुल फिक्स है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन बेटा बात करें सेकंड से फर्स्ट में जाए तो वो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज करेगा। हायर एनर्जी माइनस लोअर, ये ज्यादा है ना एनर्जी, ये कम है, हायर में से लोअर को घटा दो तो गुड़े बात करें कितना आ रहा है, 10.2, इतनी एनर्जी लिबरेट हो रही है, ठीक है। अच्छा जरा इसका बताना कितना डिफरेंस आ रहा है, जरा बताओ कितना आ रहा है। देखो 1.5 में से अगर 1.5 निकल भी गया तो भी कितना बचा, 1.5। अब 1.5 गुड़े बात करके बाद 0.41 और है, मतलब कितना आ जाएगा, 1 पॉइंट गुड़े बात का 9 समथिंग है ना, 1.5 और गुड़े बात का 4, 1.89, 1.89। इसका एनर्जी डिफरेंस कितना आ रहा है बेटा बात करें, इसका कितनी एनर्जी थी फोर्थ सेल की, कुछ याद है, 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब जरा बोलू इसका डिफरेंस देखो जरा, क्योंकि इसका डिफरेंस तो बहुत कम है, नहीं समझ पा रहे कितना आ रहा है जी, इसका एनर्जी डिफरेंस 0.66, कितना आ रहा डिफरेंस। अगर अपन देखें 85 में से 1 और 1.5 और जो तो 1 आ गया तो लगभग कितना आ गया, ठीक है 0.66 ही आएगा, 0.66, ठीक है। लेकिन जरा इनका देखना, सेकंड का और गुड़े बात करें जरा थर्ड फोर्थ का, कितना डिफरेंस आ रहा है, 3.4 में से अगर बेटा अपन माइनस करते हैं किसको, 0.85 को, कितना आ रहा है, 4 तो चले गए तो 3 बचे, है ना, तो 45 कितना आ रहा है, 2 पॉइंट, पक्का, अरे आ रहा है कि 2.55 नहीं आ रहा है, पहले तो 40 निकाल दिया, अभी बचा 3, 3 में से गुड़े बात का निकाल दो तो कितना आ गया हमारे पास, 2.55 ही आ रहा है। अच्छा इसका एनर्जी डिफरेंस कितना था, माइनस का, इसकी एनर्जी क्या थी फिफ्थ सेल की, 0.54, ठीक है, गुड़े बात करें, और इसका कितना था, माइनस का 0.37 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अब मुझे ये बताओ कि जो गुड़े बात का 2.3 है वो डिफरेंस कहाँ आ रहा है, 2.3 डिफरेंस कहाँ पे बैठ रहा है, यहां तो हो नहीं सकता, ये तो गुड़े बात कर है नहीं, है क्या, नहीं है,
यहाँ करीब लग रहा था, नहीं लग रहा था, और गुटे बात कर वो 2 पॉइंट कितना आ गया, 55 आ गया, वो ज्यादा आ गया। तो फिर कहाँ से कहाँ जा सकता है इसमें से? अगर अपन टू, मुझे चाहिए कितना है, 2 पॉइंट गुटे बात करें 3, तो 2.30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहाँ पे आ सकता है होना? तो यदि बात करें यहीं पर चाहिए, है ना, 4 to 2 कहाँ जाना चाहिए गोलू? बात करें 4 to 2 पर जाना चाहिए, पर एग्जैक्ट नहीं बैठ रहा है वो। तो ठीक है, फिर अपन फॉर्मूले से निकाल लेंगे, अपन को कोई तकलीफ ही नहीं है। अ डिफरेंस ऑफ 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेपरेट टू एनर्जी लेवल इन एन एटम, व्हाट इज द, बेटा बात करें फ्रीक्वेंसी। अच्छा फ्रीक्वेंसी चाहिए, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इमिटेड, पूरे बात करें व्हेन द एटम, बेटा बात करें मेक ट्रांजिशन फ्रॉम, पूरे बात करें अपर वर्ल्ड। उसने तो फ्रीक्वेंसी पूछी है ना, एनर्जी दे रखी है हमें, ऐसा उसने डिफरेंस थोड़ी पूछ रखा है। ठीक है, तो निकाल दो फ्रीक्वेंसी एनर्जी में रिलेशन। ई इक्वल्स टू क्या होता है बेटा बात करें, एच न्यू, होता है कि नहीं होता है? अब एनर्जी कितनी दे रखी है, 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको टू क्या बेटा बात कर बताओ, एच इंटू न्यू। अब आपको न्यू चाहिए तो एच को नीचे पटक दो और न्यू आप निकाल लो। निकाल सकते क्या? निकल सकता है? नहीं निकल सकता है, आराम से निकल जाएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को गुड़े बात कर, पहली बात तो आपको किसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, जूल में। ऐसा क्यों? क्योंकि एनर्जी जो एच की वैल्यू आएगी वो जूल में आएगी। इसको फिर से लिखते हैं अपन, 2.3 इंटू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसको टू क्या होता है बेटा बात कर, 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 जूल सेकेंड। यूनिट के साथ लिखना है, 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 जूल सेकेंड अपॉन एच की वैल्यू क्या होती है, 6.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। जूल से जूल चला गया गुड़े बात करें, ठीक है, और सेकंड सेकंड चला गया। चला गया क्या? एनर्जी की यूनिट जूल सेकंड कब से होगी, जूल ही होती है। बस मुझे तो ये समझना था कि कुछ बोल पाते कि नहीं बोल पाते, बोलते ही नहीं कुछ, पता नहीं क्यों नहीं बोलते। तो एच की वैल्यू होती है जूल सेकंड में यूनिट होती है, जबकि एनर्जी यूनिट केवल जूल ही होती है। जूल से जूल कट गया तो गुड़े बात कर क्या बचा, 1/2 और फ्रीक्वेंसी की यूनिट बचेगी तभी तो, बोलते ही नहीं, पता नहीं क्यों, कुछ भी लिखते जाओ, मतलब ही नहीं है। हाँ लिख दो आप तो। अब इसको सॉल्व करो गुड़िया, 1 पॉइंट से 1 पॉइंट कैंसिल, इसको ऐसे कैंसिल कर सकते हैं, 16 चौका 64, अगर ये 64 होता तो लगभग 4 बार जाता मैडम। कितने बार जाता बेटा, 4 बार। हाँ कुछ ज्यादा जाएगा, 64 के बाद क्या बचेगा, 2, 2 में जाएगा नहीं तो पॉइंट का अपन 1 उठा लेंगे, है ना, पॉइंट 1 लिखने से कोई मतलब भी नहीं है। अब ये कितना हो गया, -19 से -19 कैंसिल हो गया, कितना आ गया बताओ बेटा बात करें, 15 आ गया। तो -15 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 15, तो 10 की पावर आ गया 15 इंटू, ऊपर उठा करके देखो ये 4 है, ये गुड़े बात कितना है, तो इसका 1 पॉइंट उड़ा देते हैं, इसका 1 पॉइंट उड़ा दो तो ये बन गया 23, और यहाँ पे जो पावर है वो क्या बनना थी अपने 14। ठीक है, अपन क्या कर दो 4 काटो लगभग, है ना, कितने बार जाएगा, कितने बार जाएगा? अगर ये 4, अगर ये 24 होता तो लगभग 6 टाइम चला जाता, तो नियरली आंसर कितना आएगा, 6। पर 6 चौको 24 होता है ना मैडम, 4 का 6 बार पढ़ो तो 24 आता है कि नहीं आता है? हाँ तो क्या होता है, हाँ ही आएगा और क्या। 6 इंटू 10 की पावर कितना आ गया, 14 आ गया। ऐसे देख रहे जैसे पहाड़ा ही नहीं आता छोटा सा भी। अगर इसको देखें नियरली 24 होता तो कितने बार उड़ाते, 6 बार ही उड़ाते, उड़ाते कि नहीं उड़ाते। अच्छा दूसरी कंडीशन एक बात और थी कि 4.1 समथिंग था, मतलब ये 4 से ज्यादा था। तो अगर अपन गुड़े बात की किसी 4 से हमने कम नंबर का डिवाइड किया तो हमारा आंसर थोड़ा सा ज्यादा आया, ज्यादा आंसर आया है, जबकि रियल आंसर से थोड़ा सा कम बैठेगा। तो कम बैठेगा तो मतलब कितना, 5.6 5.7 ऐसा कुछ उठा लो गुड़े बात कर, कितना आंसर है ना आंसर। तो वही अपन कह रहे हैं कि इतना मुझे पता है कि मैंने क्या किया। तो 5.6 इंटू 10 टू दी पावर कितना है बेटा, 14 गुड़े बात कर क्या आया, पर सेकंड। सेकंड इनवर्स बोलो, इसी को अपन बोल सकते हैं हर्ट्ज, क्या बोल सकते हैं, हर्ट्ज। तो ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन हो गया। अपन ये चाह रहे थे कि वो ये पूछ रहा है कि वो ट्रांजिशन कहां से कहां किया, और उसने क्या एनर्जी सही नहीं दी, नहीं तो अपन ये भी बता देते कि ट्रांजिशन कहां से कहां हुआ। ठीक है, चलो क्वेश्चन गुड़े बात कर हमारे पास थर्ड हो जाता है। अब फोर्थ क्वेश्चन पर आते हैं। द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमें तो पता ही है ग्राउंड स्टेट क्या होता है, हाइड्रोजन का गुड़े बात में फर्स्ट सेल। कैसे, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 1, और जब अपन इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन भरते तो कैसे भरते, 1s1 भरते ना। हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन कहाँ है बेटा, फर्स्ट सेल में।
हाइड्रोजन के अंदर जो एक इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ भरा अपना फर्स्ट सेल में, तो इसको अपन बोलते हैं क्या, ग्राउंड स्टेट, मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। तो जो एल सेल है, जो फर्स्ट सेल है, इसको अपन बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। क्या बोलते हैं बेटा? और ग्राउंड के ऊपर जो पहली हायर एनर्जी की सेल है उसको बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाए हाइड्रोजन का, फिर ये सेकंड एक्साइटेशन, इस तरीके से एनर्जी लेवल बढ़ते जाते हैं। तो उसने कहा कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, ग्राउंड स्टेट में, द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, व्हाट आर द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन दिस स्टेट? बताओ कैसे बकवास क्वेश्चन पूछ रहा है अपन से, ये तो अपन को अच्छे से पता होता है। काइनेटिक एनर्जी इसको टू होता है बेटा, बात कर क्या बताओ गुड़िया, टोटल एनर्जी। कुछ याद आया? टोटल एनर्जी अगर मुझे कभी निकालना है तो गुड़िया बात करें किस में होती है, वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है। बस काइनेटिक एनर्जी कैसी होती है बेटा, पॉजिटिव होती है, और टोटल एनर्जी क्या होती है, निगेटिव। तो जो काइनेटिक एनर्जी है उसके आगे बस माइनस लगा दो, क्या निकल जाएगी, टोटल एनर्जी। अब गुड़िया बात करें उसने आपको क्या दे रखा है, फर्स्ट स्टेट में जो ग्राउंड स्टेट में जो एनर्जी दे रखी है उसने एनर्जी कहा है, इसका मतलब टोटल एनर्जी दे रखी है। तो टोटल एनर्जी क्योंकि नेगेटिव होती है, तो टोटल एनर्जी कितनी दे रखी है, माइनस की 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब गुड़िया आपको क्या चाहिए, काइनेटिक एनर्जी चाहिए? अरे चाहिए, तो काइनेटिक एनर्जी चाहिए तो निकाल दो आप। गुड़िया बात करें कैसे करें, इसमें देखो टोटल एनर्जी की वैल्यू रख दो, क्या दे रखा था, -13.6 इक्वल्स टू माइनस, गुड़िया बात करें क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी। अब माइनस से माइनस कट गया तो प्लस में आ गया कि नहीं आ गया, काइनेटिक एनर्जी कितना आ गया, उतना ही तो आ गया। काइनेटिक एनर्जी जो आया वो कितना आ गया, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर, किस में आ गया बेटा, बात करें प्लस में। तो ये मेरे पास है काइनेटिक एनर्जी। अब मुझे टोटल एनर्जी से क्या निकालनी है, पोटेंशियल एनर्जी। तो आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी जो बेटा होती है वो क्या होती है, 2 टाइम्स ऑफ क्या होती है, टोटल एनर्जी। याद है ना अपन को, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो टोटल एनर्जी के 2 टाइम्स होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी जो आएगी वो कितनी आएगी, 2 इंटू टोटल एनर्जी कितनी थी, -13.6, हमें तो रटा है कितना है, 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पता है ना, जब अपन याद है वो फिगर बनाया था, न्यूक्लियस से अपन कहां जा रहे थे, इनफाइनाइट की तरफ। तो टोटल एनर्जी बढ़ रही थी क्योंकि -13.6 से अपन जीरो की तरफ बढ़ रहे थे। काइनेटिक एनर्जी बेटा बात करें भी कम हो रही थी, बढ़ नहीं रही थी, कम, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी प्लस में है, +13.6 से अपन जीरो की तरफ गए थे। पोटेंशियल एनर्जी की बात करो तो हमारे पास 27.2 से अपन कहां जा रहे थे, जीरो की तरफ। तो जब बेटा बात करें फर्स्ट सेल से अपन इन्फिनिटी की तरफ जाते हैं तो टोटल एनर्जी भी बढ़ रही थी और पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ रही थी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही थी, कम हो रही थी। ये समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल याद नहीं है। तो बात तो अपन कब कर चुके थे बेटा, ये बात वीडियो इसमें ये दे रखी है, और ये क्वेश्चन तुम्हारे नीट में भी आ चुका है। बात समझ पा रहे हो, इनमें से कोई एनर्जी तो प्लीज ये याद रखना, टोटल एनर्जी इसको होता है माइनस काइनेटिक एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी होता है 2 इंटू टोटल एनर्जी। सीधी सी बात है, इससे आपका क्वेश्चन आ जाएगा और आपका आंसर आ भी गया। फिफ्थ के बाद सिक्स पर आते हैं अपन। सिक्स क्वेश्चन पर गुड़े बात करें क्या दे, नहीं फिफ्थ क्वेश्चन पर आ जाते हैं, 4 हो गया। हाइड्रोजन एटम इनिशियली इन द बेटा बात के ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल का मतलब क्या होता है, फर्स्ट सेल में है। हाइड्रोजन एटम इनिशियली इन द बेटा बात ग्राउंड लेवल एब्जॉर्ब अ फोटोन, इसका मतलब अगर इलेक्ट्रॉन कहां है बेटा, ग्राउंड स्टेट में, अब वो फोटोन को एब्जॉर्ब कर रहा है, मतलब आपने इसको एनर्जी दे दी, अब एनर्जी लेगा ही तो इसकी एनर्जी बढ़ेगी, और ये कहां जाएगा बेटा बात कर, हायर एनर्जी लेवल, मतलब एक्साइट होगा। ठीक है, तो उसने कहा अ ग्राउंड लेवल गुड एब्जॉर्ब अ फोटोन विच एक्साइट्स इनटू द गुड बात करें n इक्वल्स टू 4 लेवल, और कहां पहुंच जाता है 4, मतलब ब्रैकेट सीरीज में पहुंच जाता है। ठीक है, फिर डिटरमाइन द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ फोटोन, मतलब अगर मैं कोई इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम के अंदर कहां पर रहेगा, उसकी ग्राउंड स्टेट फसल में रहेगा, और इसको मैंने क्या दिया, इसको मैंने एनर्जी दी, ओहो एनर्जी दिया आपने, बिल्कुल E इक्वल्स टू एच न्यू, एनर्जी का एक फोटोन दे दिया। आपको पता है बेटा एनर्जी किसके फॉर्म में चलती है, बंडल के फॉर्म में, पैकेट के फॉर्म में, डिस्क्रीट यूनिट होती है फोटोन। तो इस एनर्जी का फोटोन हमने इस इलेक्ट्रॉन को दिया, उसने बेटा इस एनर्जी को लिया, और एनर्जी को जैसे लिया उसकी एनर्जी -13.6 से कुछ बढ़ गई, और उसने कहा कि इतनी बड़ी कि वो कहां पहुंच गया बेटा बात करें बताओ, फोर्थ सेल में एक्साइट हो गया। ओके, मतलब इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गया, इसका मतलब कहां पहुंच गया, फोर्थ सेल, मतलब 0.84 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसकी एनर्जी हो गई। तो गुरु बात करें -13.6 से 0.85 में एनर्जी पहुंच गई, मतलब कितना, 12.75 समथिंग, 12.75 गुरु बात करें करीब उसकी एनर्जी आपने इसको दी है। अगर इसका -13.6 था और गुरु अब एनर्जी इसकी कितनी बची बेटा बात की, 0.845 बची है, तो कितनी एनर्जी दी आपने इसको, लगभग 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन दिया आपने ये। ठीक है,
तो वो यहाँ पहुंच गया, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन याद है एक समय बाद अपने कहाँ लौट के आएगा बेटा, ग्राउंड स्टेट में वापस लौट के आएगा, तो वो उतनी ही एनर्जी को क्या करेगा, रिलीज करेगा। तो इस एनर्जी के करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ है आप मुझे वो बताओ, और बेटा बात करें जो फ्रीक्वेंसी आएगी मुझे आप वो भी बता दो। बस इतना सा पूछा है। एक इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में है, वो फोटोन बुरे बात कर लेता है, एनर्जी की वजह से एक्साइट होकर फोर्थ सेल में पहुंचता है। फिर बुरे बात करें इस एनर्जी के रिस्पेक्ट में जब वो वापस आएगा तो एनर्जी लिबरेट करेगा तो हमें दिखाई देगा। और उसने नहीं कहा वापस आ रहा है, अपन जानते हैं कि वापस आएगा तभी एनर्जी लिबरेट करेगा। तो जितनी एनर्जी उसने ली है उस एनर्जी के रिस्पॉन्ड में मुझे क्या बताओ आप, वेवलेंथ बताओ, और क्या बताओ, और मुझे फ्रीक्वेंसी बताओ। तो निकालने में दीदी मुझे कोई तकलीफ नहीं है, आपको पता है कि कहां पे गया, ये हायर एनर्जी है। जिसको नहीं भी पता है वो ऐसे क्वेश्चन कर सकता है, इतने मतलब इस तरीके से भी कर सकता है। डिफरेंस कितने का एनर्जी का, चेंज एनर्जी क्या होता है, एनर्जी ऑफ हायर सेल माइनस एनर्जी ऑफ लोअर सेल। इलेक्ट्रॉन कहां गया, फोर्थ सेल में, कहां से गया, फर्स्ट सेल से। फोर्थ सेल की एनर्जी क्या है, -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस बेटा बात करें फर्स्ट सेल का क्या है, -13.6। पूरे बात करें टोटल क्या आगे लिख दिया हमने, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दोनों का बाहर ले लिया यूनिट कॉमन। -0.85 माइनस माइनस प्लस 13.6, पूरे बात करें वो भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गया। अब आपको पता है बेटा ये कितना है हमारे पास, 60 है, 60 इसमें से घटा दो तो कितना 13 पॉइंट कितना 20। फिर अभी कितना बचा हमारे पास, ये लगभग 60 चले गया, 25 बचा। हाँ तो 12 पॉइंट कितना आ गया, 75 आ गया। 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट करीब पूरे बात करें एनर्जी। सोचो प्लस का ये है माइनस का ये है, तो प्लस की आएगी ना, इतनी इलेक्ट्रॉन वोल्ट बेटा बात करके ही एनर्जी में डिफरेंस आया। जब मुझे चेंज एनर्जी पता चल गया तो फिर बुरे बात कर इससे अपन क्या निकाल सकते हैं, वेवलेंथ। ई इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, एस सी वाई लैम्डा। लैम्डा को इधर पटक दो, एनर्जी को नीचे पटक दो, तो क्या जाएगा, सॉरी ई इक्वल्स टू एच न्यू, और एच न्यू न्यू बराबर क्या होता है, सी बाई लैम्डा। तो वेवलेंथ इक्वल्स टू आ गया एच सी अपॉन ई। अब एस सी कितना होता है याद है अपन को अच्छे से, 2 इंटू 10⁻⁻25 बुरे बात करें क्या, जूल मीटर, सेकेंड नहीं जूल मीटर, अपॉन एनर्जी कितना था 12.75, पर किस में था, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसको पहले किस में बदलो बुरे बात करें, बिल्कुल जूल में बदलो, तो ये था इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसको टू क्या होता है बेटा बात कर, 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। तो जूल से जूल निपट गया, बचा क्या हमारे पास, मीटर। मतलब वेवलेंथ में किस में निकाल चुका हूं बेटा बात करें, मीटर में निकाल चुका हूं। पर कितना आ जाएगा सोचो, माइनस के 19 से माइनस के 19 कैंसल, कितना बचा माइनस का 6। अच्छा फिर आपने ये देखा 12 पॉइंट बुरे बात में 75 को 13 मान लो, ठीक है, तो 13 तो हमारे पास इसको हमने कंसिडर कर लिया, और इसको कितना 1.6 ही, तो 1.6 ही रहने दो इसको, है ना। या फिर ऐसा कर दो कि इसको थोड़ा सा छोड़ दो, इसको थोड़ा सा बढ़ा लो, है ना। तो इसको कैसे छोड़ छोड़ किसी को नहीं सकते आप, 1.6 ही रखो बोलो। तो 13 पन्ना 65 23 78, 8 पावर की 7, और कितना आएगा 13 और 7 कितने होते 20, 20 आ गया। 1 डिजिट पहले डेसिमल मारना था, मार दिया, और ऊपर कितना आ गया 2 इंटू 10⁻⁻6। आंसर किसमें आ गया बेटा, मीटर में। ठीक है गुडे बात करें, 20.8 को अपने नियरली कितना मान लिया 21, और ऊपर कितना आ गया हमारे पास 20। गुडे बात करें 2 भी बहुत छोटा है, एक जीरो और खींचो, माइनस का 7 हो जाएगा। अभी भी छोटा लग रहा है, एक जीरो और खींच लो, तो 10 की पावर कितना आ गया माइनस का 8, ठीक है, वो भी मीटर में। आंसर इसको नियरली सॉल्व करोगे आप तो कितना आ जाएगा, अगर ये गुल्लू 20 होता तो लगभग कितना जाता बेटा बात कर हमारे पास 10 टाइम्स, और अपन को पता है 9 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, है ना। तो 9 अभी कितना आएगा, तो 20 अट्ठी कितना, 20 नंबर कितना होता है 180, और गुडे बात करें 189, 189 मतलब 11, तो 11 और 0 20 पंचे 100 मतलब 9.5, ठीक है, इंटू 10⁻⁻8 मीटर। ये गुडे बात करें वेवलेंथ है। वेवलेंथ जरा देखो कितनी आ रही, 9 पॉइंट, जोर से बोला करो, 9.7 इंटू 10⁻⁻8 आगे ना आंसर, ठीक है। अब जब बेटा बात करें हमारे पास, तो पहले आपने एनर्जी निकाल ली, उससे बुरे बात करें आपने वेवलेंथ निकाल के दे दिया। अब जब वेवलेंथ आ गया तो उसमें पूछे फ्रीक्वेंसी बताओ, तो ठीक है हमारे पास क्या होता है, न्यू स्पष्ट होता है बेटा बात, सी बराबर होता है न्यू लैम्डा। सी बराबर क्या होता है, सी स्पष्ट होता है न्यू लैम्डा, तो न्यू बराबर क्या आएगा, सी अपॉन लैम्डा। ये अलग फॉर्मूला के फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का।
न्यू चाहिए था, सी कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और बेटा बात करें वेवलेंथ आपने कितना निकाला 9.5 × 10⁻⁸ बेटा बात करें -8। ठीक है, क्या बेटा बात करें मीटर, मीटर से मीटर तो 1/सेकेंड मतलब फ्रीक्वेंसी की यूनिट आ गई। अच्छा 9 पॉइंट जो तुम्हारे पास 7 था मेरे पास 9.5 है, काय को इतना झोल पाल 10 करो ना सीधा, क्या अपन से इतना कंट्रोल होता नहीं है। ठीक है, तो इसको गुड़िया बात करें अपन 9.5 को 10 ही मान लिया, तो बताओ हमारे पास क्या हो गया, नीचे का माइनस प्लस गेट से कट जाएगा, नहीं कटेगा, ऊपर जाके प्लस हो जाएगा है, हाँ बेकूफ। 3 × 10⁸ अपॉन 9.7 को हमने क्या मान लिया गोलू 10 × 10⁻8। अब सोचो बेटा बात करें गोलू +1 से -1 कैंसल, ये कितना बचा -7, ऊपर जाके कितना आ गया नियरली 3 × 10⁻, गुड़े बात करें 15। ठीक है, क्या आ गया पर सेकेंड, पर सेकेंड को अपन बोलते बेटा क्या हर्ट्ज, तो हर्ट्ज बोलते। हाँ मेरा आंसर थोड़ा सा कम आया, आया ना कम, क्यों, क्योंकि वो दे रहा था 9.7 का डिवाइडेशन और मैंने कर दिया 10 का, तो मुझे पता है मैंने थोड़ा सा क्या ले रखा है, ज्यादा ले रखा है, तो मेरा आंसर थोड़ा सा कम बैठ गया। अब मैं वहां देख लूंगा पॉइंट में आया, वो भी देखो कोई फर्क नहीं पड़ा ज्यादा, तो आपका आंसर आ गया कि नहीं आ गया। अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि इतना किया ही क्या है, इससे बुरा बात करें मुझे 3 चीजें डायरेक्ट पता चल गई, एक तो मुझे एनर्जी पता चल गई, एक मुझे वेवलेंथ पता चल गया, एक मुझे फ्रीक्वेंसी पता चल गया। उसने कहा नहीं नहीं, अब तो मुझे केवल वेवलेंथ और बुरे बात करके क्या दिखा दो, फ्रीक्वेंसी दिखा दो। आप चाहो तो डायरेक्ट किसका यूज कर सकते थे, कुछ याद है, रीडबर्ग बुरे बात कर इक्वेशन का, 1/λ इक्वल्स टू बेटे बात कर क्या R(Z)² इंटू 1/ बुरे बात करें N1² - 1/N2 का स्क्वायर। कुछ समझ में आया, नहीं आया तो ये निकाल दो, इलेक्ट्रॉन कहां से जा रहा था 4 to 1 में। अब भी बुरे बात करें 1/λ इक्वल्स टू बेटा बात करें R की वैल्यू क्या बोली थी 10⁻7 मीटर इनवर्स, जेड क्या था हाइड्रोजन एटम है तो 1 का स्क्वायर, एटॉमिक नंबर का स्क्वायर, इनटू किस सेल से जा रहा था फर्स्ट सेल से, 1 का स्क्वायर, कहां जा रहा था फोर्थ में, 4 का स्क्वायर, कितना आ रहा है 1/λ इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर 1 इंटू समथिंग समथिंग 10⁻7 मीटर। लेकिन पूरे इसमें थोड़ा सा आपको डिफरेंस ज्यादा देखने को मिलेगा, क्यों, क्योंकि हमने झोल भी बहुत लंबा किया है। ठीक है 10 9 7 पूरे बात 6 7 8 00, तो थोड़ा सा आंसर वो ज्यादा करेक्ट है। अभी दीदी बात का थोड़ा सा अपन ज्यादा राउंड ऑफ ले चुके हैं इसमें। अब ये कितना आएगा बताओ बेटा 1/1 - 1/, पूरे बात करें 16, 15/16 आ गया। ठीक है, तो लैम्डा हमारे पास आ गया 10⁻, क्या बेटा बात करें 7 मीटर इनवर्स इंटू 15/16। आप क्या करो गुड़िया उल्टा कर दो, क्योंकि आपको वेवलेंथ चाहिए लैम्डा चाहिए, तो लैम्डा टू आ जाएगा 16/15 इंटू 10⁻, कितना आ गया बेटा बात करें 7 मीटर इनवर्स। 7 को दीदी ऊपर फेंक दो तो कितना आ गया बेटा बात करें 16 इंटू 10⁻, कितना आ गया -7 मीटर, नीचे के ऊपर मीटर चली गई, और ये 15 कितना आ रहा है जरा देखो 1 पॉइंट। ठीक है, अब ये कितना आएगा 1 और 1 बचा तो उसमें जाएगा नहीं, तो आपने पॉइंट ले लिया। ठीक है 0, फिर एक और 0 बढ़ाओ तो 0, 15 छक्के 90। ठीक है 1.06 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। ठीक है इतना आ गया, तो आना कितना चाहिए था हमारे पास इतना, तो उतना ही है लगभग, ज्यादा कोई फर्क नहीं है। ठीक है, अरे है कि नहीं उतना, उठा के देखो उतना है कि नहीं है, ये तो बोल ही नहीं पानी, कह रहे कि हम बोलेंगे ही नहीं, आ तो गया उतना। अगर इसको अपन 10 ले लें, एक पॉइंट पीछे खिसका दो तो 10.6 इंटू 10⁻⁻8 आ गया, तो वही तो है आंसर। हाँ इसमें 9.5 तो उसमें 10.6 है, तो अपन ने कहा था थोड़ा सा आंसर में डिफरेंस आपको ज्यादा थोड़ा देखने को मिलेगा। बात समझ पा रहे हो, तो ये गुड़े बात का आपका आंसर आ गया। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, रेडबर्ग इक्वेशन लगा करके। अब आपके पास वेवलेंथ आ गया तो फिर ये तो आपको लगाना ही पड़ेगा न्यू इक्वल्स टू c/λ, और आप इससे क्या निकाल दो फॉर्मूला। फिजिक्स में क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहा है गुड़िया, इसलिए आपको करना ही पड़ेगा, करो उसको नोट करो। तो एक बार फिर से उठा लेते हैं क्वेश्चन। अगर बेटा बात करें 1 to 4 जा रहा है, उसकी एनर्जी आपको दे रखी है। ठीक है, फोटोन जो उसके ऊपर इंसिडेंट किया, फोटोन जो किया तो बेटा बात करें फोर्थ सेल में पहुंचा, एनर्जी का डिफरेंस 12.75 आएगा, क्योंकि हायर एनर्जी माइनस लोअर एनर्जी करोगे। आपने ये किया, एनर्जी मिली, एनर्जी का यूज करो बेटा बात कर SC/λ से SC की वैल्यू को पुट करो, जो अपन को याद है 2 × 10⁻⁻25 जूल मीटर। नीचे एनर्जी की वैल्यू पुट कर दो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो उसको पहले जूल में कन्वर्ट करो, यूनिट सिमिलर होगी तभी कटेगा।
आपका वेवलेंथ बेटा बात करें कितना आ गया 9.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 मीटर। वेवलेंथ की बात अगर आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है इसको न्यू लैम्डा को पुट करो, न्यू कितना आ गया बेटा बात करें सी बाई लैम्डा, सी की वैल्यू अपन को अच्छे से पता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम होती है। और फिर हमारे पास आपने वेवलेंथ निकाल लिया, दोनों को सॉल्व करोगे कितना आ गया बेटा 3 इंटू 10 की पावर 15 हर्ट्ज आ गया, या सेकंड इनवर्स आ गया। ये वाला अपन ने क्वेश्चन किया ही था, उसमें अपन को क्या दे रखा था, टोटल एनर्जी दे रखा था और काइनेटिक एनर्जी पूछा था। तो टोटल एनर्जी इक्वल टू क्या होता है माइनस काइनेटिक एनर्जी, बस आपको माइनस साइन को कैंसिल करना था, जो टोटल एनर्जी होती है वही काइनेटिक एनर्जी होती है। टोटल एनर्जी से अपन को क्या निकालना था पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी होती है, बस जस्ट डबल होती है। टोटल एनर्जी का गुटे डबल कर दो तो हमारे पास क्या आएगा पोटेंशियल एनर्जी आएगा, वो भी माइनस में ही रहेगी। किसमें रहेगी बेटा, माइनस है ना बोलो, तो माइनस में ही रहेगी। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ क्वेश्चन है भी नहीं। डायरेक्ट गुटे बात करें, अगर आपको नंबर ऑफ सेल दे रहे हैं उससे वेवलेंथ निकालना है तो रेडियल इक्वेशन लगाओ, 1/λ²/r² जेड यहाँ पर एटॉमिक नंबर होता है एटम का, और आर यहाँ पर क्या होता है रेडियल कांस्टेंट होता है। रेडियल कांस्टेंट मैंने अपन ने क्या थोड़ा राउंड ऑफ ज्यादा मारा है, तो इसमें मुझे क्या लगता है कि थोड़ा सा अपना आंसर थोड़ा ज्यादा इधर उधर भागता है, पर मुझे ये ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि आपको ये रटा है, रटा है कि नहीं रटा है। लाइविन सीरीज की एनर्जी क्या होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बामर की क्या होती है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, पाशन की क्या होती है -1.51, ब्रैकेट की क्या होती है -0.85, फंड की क्या होती है -0.54, और बेटा बात हम फ्री की क्या होती है और तुम फ्री की क्या होती है 0। इन्फाइनाइट पहुंच गए ना अपन, तुम फ्री मतलब सब फ्री है। करो नोट करो उसमें फटाफट।